मैं बबलू शिव का शिष्य, आप सभी भाई बहन को मेरा प्रणाम। आए भैया ननकाड़ घाट में, जहाँ हम लोग को जलाया जाता है, जितना मृत सैया होता है सब यहीं पे आता है। ननकाड़ घाट वहाँ नहाता है। एक समय ऐसा होता है, सावन का महीना में बहुत पावन भीड़ होता है और लगभग पानी बांध तक सट जाता है। लोग वहीं से मरवा धाम जाते हैं जल चढ़ाने के लिए। मेरा जो गाँव है मेरे बड़े भाई, जिसके पास पैसा है वो तो बहुत दूर गया चल जाते हैं, बहुत दूर दूर जाते होंगे जलाने के लिए। पर जिसके पास पैसा नहीं है, मेरा गांव में पैसा नहीं, क्योंकि मैं उनको प्रणाम इस जगह पे मैं करने आया हूँ। मेरा जो पूर्वज चला गया है मेरे भाई, मेरा दादी चला गया, मेरा दादा चला गया है और मेरे पूर्वज कई गए होंगे, पर उनको मेरा प्रणाम है। वो तो मिलेंगे नहीं, फिर भी कहते हैं ना भैया, यहाँ आने से एक बात याद आता है हम और आप सभी को। क्या याद आता है जानते हैं? कि एक जन्म और मरण का खबर हो जाता है कि एक दिन हमको भी इसी जगह पे आना है। क्या गुरुदेव, आना है कि नहीं आपको? सही बोलिएगा आप लोग। सही में आना। आप आइएगा। आप डरते नहीं ना हैं? नहीं डरेंगे का। डोम राजा का नंबर है। यदि आप लोग जैसे कि यहाँ पर संस्कार गाछ में टांग के नंबर रखा है ना भैया, मान के चलिए भैया, आना सभी को यहाँ पे है। तो इसलिए हमको खबर होना चाहिए कि हम लोग को भी यहाँ आना है एक दिन। मरना तो पड़ेगा ही, क्योंकि राजा रामचंद्र जी, मैंने सुना था वह विष्णु के अवतार थे, पर आज अयोध्या में वो नहीं है। कहाँ है इस बात को मालूम नहीं। एक कृष्ण था, कृष्ण जो कहते हैं हम लोग को अंदर में भगवान विष्णु थे, उनका एक रूप था। यह धराधर पे, यह धरती पे, हर एक जनमानस के अंदर में वह विष्णु के अवतारित पुरुष कहा गया था। फिर भी वह शरीर में थे। आज पता नहीं, वो भी, उनका भी मृत्यु हो चुका वह कृष्ण का। समझ ली इस बात को, कृष्ण को। तो हम लोग कृष्ण को चाहे जो भी मान लीजिए, सभी रूप का है भैया। जिसका जन्म हुआ मरण निश्चित तय है। तो हम लोग, आप लोग को विचार करना चाहिए। मेरा साहिब श्री भैया हरिंद्रानंद ने कहते हैं इस बात को। चलिए इसी में जितना ही दिन हम लोग को समय मिला हो, जीवन मिला हो, उस महागुरु महादेव से असीम दया हम लोग मांग लें। सचमुच में महादेव का काम करें, ईमानदारी करें, क्योंकि मरने के बाद महादेव का ही महामृत्युंजय जाप कराया जाता है हम लोग को। क्योंकि साहब ने कहते हैं इस बात को, मांगते हैं घर, मांगते हैं बेटा, मांगते हैं धन दौलत, सारा मांगते हैं, भोला से जब ठका जाते हैं 11 महीना दूसरा बाबा का फेरा में। इसलिए 11 महीना के बाद 1 महीना सावन का जब पावन महीना आता है, तो इसी गंगा घाट में पूरा भीड़ लगल रहता है। पूरा पब्लिक का मेरे बड़े भाई, कितना डूबता है, कितना निकलता है, कितना डंडी मारता है, कहना मुश्किल है। इस कर्म कांड में हम लोग फंसे हुए हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग। कर्म कांड किसने बताया था मालूम नहीं। किसी ने बोला इतना करोगे तो मोक्ष प्राप्त ले लोगे। अरे भाई, अपना कर्म करो। यहाँ आपका कर्म ही एक पूजा है। आप जैसा कर्म करोगे वैसा परिणाम आपको आवेगा। क्या गुरुदेव? चलिए, मैं बबलू शिव का शिष्य हूँ। उस साहेब दीदी माँ को मेरा प्रणाम है, क्योंकि इस जगत में मुझको भी एक जीने का कला सिखाया है। आज मेरा शिव गुरु नहीं होते तो इतना अनुभूत हमको भी नहीं होता। इस धराधर पे, इस धरती पे, इस जनमानस के अंदर में वह शिव को हम नहीं जान पाते। चलिए, आप सबों को प्रणाम। हम जाने हैं, सोच रहे हैं आप लोग भी जान लीजिए। वो महागुरु महादेव को अपना गुरु बना लीजिए जीवन में। आपका लगे, आपका पिता, अपना पुत्र, अपना घर, अपना द्वार, अपना चप्पल का जैसा मेरे भाई लगे। चलिए, आप सबों को मेरा प्रणाम। गुरु जी चलिएगा आप लोग। जैसे इसी घाट में जलता है।